Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइक्लिक कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज साइक्लिक कोड? तो साइक्लिक कोड इज अ सब क्लास ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड्स। तो लीनियर ब्लॉक कोड आपने अर्लियर लेक्चर्स में पढ़े थे, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो साइक्लिक कोड्स आर अ सब क्लास ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड्स, ठीक है। और साइक्लिक कोड का एडवांटेज क्या है? ठीक है, साइक्लिक कोड का एडवांटेज क्या है? जो जितने भी आपने कोर्स पढ़े हैं अभी तक, उनमें साइक्लिक कोड का ये एडवांटेज है कि इसको बहुत ही इजीली एनकोड किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है कि एन एडवांटेज ऑफ साइक्लिक कोड्स ओवर मोस्ट अदर टाइप्स ऑफ कोड्स इज दैट दे आर इजी टू एनकोड। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि एनकोड करना तो अच्छी बात है कि इजी है, इसको क्या डिकोड करना भी इजी है? तो cyclic codes possess a well-defined mathematical structure which led to the development of very efficient decoding scheme। तो जी हाँ, cyclic code बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही वेल डिफाइंड मैथमेटिकल स्ट्रक्चर रखते हैं, जिसकी वजह से उनको डिकोड करना बहुत ही अच्छा होता है, एफिशिएंट होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि साइक्लिक कोड, किसी भी कोड को साइक्लिक कोड कब कहेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कि अ बाइनरी कोड इज सेड टू बी अ साइक्लिक कोड इफ इट एग्जिबिट टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो जिन जो होनी चाहिए किसी भी कोड को साइक्लिक कोड कहने के लिए? पहला है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। आपने इसके बारे में खूब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी? According to this property, a linear combination of two code words must be another code word। ठीक है, मतलब आपके पास अगर एक कोड वर्ड्स की सीरीज है, ठीक है, और आप ये देखना चाहते हैं कि क्या ये साइक्लिक कोड इनको हम कह सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये लीनियर प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं या नहीं। उसके लिए आपको उसमें से अगर कोई दो कोड वर्ड आप पिक करते हैं और उनका मॉड्यूलो टू एडिशन करते हैं, मॉड्यूलो टू एडिशन आपको मैं बता चुका हूँ, एक्सॉर कह सकते हैं उसको। तो जो उसका आउटपुट आएगा, अगर वो भी एक कोड वर्ड ही निकला, तो हम कहेंगे कि ये जो है दो कोड वर्ड वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि एग्जांपल में ले रहा हूँ कि सी आई एंड सी जे अगर हमारे पास दो कोड वर्ड है, तो ऐड करने के बाद सपोज सी के उसका आउटपुट आता है। मॉड्यूलो टू एडिशन हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, एडिशन का सिंबल है, बट मॉड्यूलो टू एडिशन हम कहते हैं क्योंकि एक्सॉर होता है। तो आउटपुट उसका सी के सपोज आता है। ठीक है, तो सी के भी एक कोडवर्ड ही होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि सी आई एंड सी जे आर लीनियरिटी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे सपोज हमारे पास तीन कोड वर्ड्स हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ 110, 101, 011। तो मैंने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, अगर हम इनमें से किन्हीं दो को ऐड करते हैं मॉड्यूलो टू एडिशन, तो जो तीसरा आउटपुट आएगा वो इन्हीं कोड्स में से होना चाहिए। ठीक है, मतलब तीसरा ही होना चाहिए, दो को तो हम ऐड ही कर रहे हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं। सपोज कि मैंने पहले दो को मॉड्यूलो टू एडिशन कर रहा हूँ, 110 को और 101 को। तो मॉड्यूलो टू एडिशन अगर आप बिट वाइज करेंगे, आप देख सकते हैं कि 01 का, यहाँ से मैं इधर से कर रहा हूँ, 01 का एक्सॉर 1, 10 का एक्सॉर 1 और 11 का एक्सॉर 0। और ये 011 जो आपका आया हुआ है, आप देख सकते हैं थर्ड वाला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों लीनियरिटी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहे हैं। चलिए, मैं सेकेंड और थर्ड बिट को, थर्ड कोड वर्ड्स को ऐड करता हूँ मॉड्यूलो टू एडिशन में। तो यहाँ देख लीजिए, 101 और 011 का एडिशन में क्या आएगा? अगर इसका देखें हम, तो 11 का 0 आएगा, 01 का 1 और 10 का 1। एक्सॉर लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, मॉड्यूलो टू एडिशन के लिए। और देख सकते हैं कि जब मैंने सेकेंड और थर्ड को ऐड किया मॉड्यूलो टू एडिशन में, तो फर्स्ट वन इज द आउटपुट। तो ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में लीनियरिटी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। और लास्ट जो हमारा है, वो फर्स्ट एंड थर्ड को अगर ऐड करते हैं, 011 और 110 को, तो आउटपुट क्या आएगा? देख सकते हैं, 10 का 1, 11 का 0 और 01 का 1। तो ये आपका सेकेंड वाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों इसमें से किसी भी दो को अगर मैं मॉड्यूलो टू एडिशन कर रहा हूँ, तो तीसरा ही आउटपुट आ रहा है, जो कि एक कोड वर्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोड्स हैं वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ पहली प्रॉपर्टी है, अभी हम इसको साइक्लिक कोड नहीं कह सकते। ठीक है, अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी साइक्लिक कोड को हम साइक्लिक कोड तब कहेंगे, या किसी भी कोड को हम साइक्लिक कोड तब कहेंगे जब वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को भी एग्जिबिट करेगा।
ठीक है, अब साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, आफ्टर अ राइट और लेफ्ट शिफ्ट इन द बिट्स ऑफ द कोड वर्ड्स, द रिजल्टेंट कोड जनरेटेड मस्ट बी अनदर कोड वर्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो कोड वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे मैं प्रीवियस में जा रहा हूँ, ये कोड वर्ड लिखे हुए हैं 110, अगर इसमें एक बिट हम राइट शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। राइट शिफ्ट करते हैं तो अगर जो नेक्स्ट कोडवर्ड जनरेट हो रहा है, एक बिट राइट या एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद, वो भी एक कोडवर्ड ही होना चाहिए इन तीनों में से। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो साइक्लिक कोड है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सपोज मेरे पास एक कोड है। ठीक है, एक कोड है C0 C1 से लेकर के CN-1, तो आप देख सकते हैं एन कोड वर्ड है। और जहां पे डिनोट अ कोड वर्ड ऑफ एन कॉमा के लीनियर ब्लॉक कोड, एन कॉमा के, आपने ये, मैंने बार बार बोला था कि ये आपको देखते ही पहचान लेना चाहिए कि एन क्या है। एन नंबर ऑफ बिट्स इन द कंप्लीट कोड वर्ड, और के इज द नंबर ऑफ मैसेज बिट्स। ठीक है, तो क्या, आइए देखते हैं कि द कोड इज अ साइक्लिक कोड इफ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कर्सर पे ध्यान देंगे, एक कोड वर्ड था हमारे पास। ठीक है, C0 C1 से लेकर CN-1 तक, क्लियर है। अब अगर मैंने CN-1 को एक राइट शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट का मतलब साइक्लिकली की बात हो रही है, राइट शिफ्ट का मतलब इस CN-1 को मैं उठा करके अगर C0 के पीछे लगा देता हूँ, तो ये भी एक कोड वर्ड होना चाहिए, जो कि पहला आपको दिख रहा है, ये भी एक कोड वर्ड होना चाहिए। इसी तरह से एक बिट और अगर शिफ्ट करते हैं राइट, तो CN-2 इसके पीछे आ जाएगा, मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे CN-2 आ जाएगा, CN-1 आएगा। और इस तरीके से जितने भी कोड वर्ड जनरेट हो रहे हैं इस कोड से, ये भी एक कोड वर्ड ही होने चाहिए। तभी हम कहेंगे कि C0 C1 CN-1 इज अ साइक्लिक कोड। तो आइए एक बार थोड़ा सा विजुअली देख लेते हैं। ठीक है, सपोज कि C0 यहाँ पे है। ठीक है, C1 यहाँ पे है, C2 यहाँ पे है, CN-3, उसके बाद से मैंने थोड़ा सा स्किप किया हुआ है, C2 से C3 C4 C5 C6 CN-3 CN-2 एंड CN-1 यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, अभी आपका जो एक कोड है ना, वो ये है फर्स्ट वन जो मैंने लिखा है, लेट C0 C1 CN-1, और यहाँ पे मैंने ब्लू कलर लगा रखा है। तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, C0 C1 C2 CN-3 CN-2 CN-1, क्लियर है। अब ये पहला कोड वर्ड जो है वो ये है। अब मैं अगर एक बिट राइट शिफ्ट करता हूँ, तो आप देखिए जरा पोजीशन क्या हो गई है। मैंने बोला था ब्लू कलर से ही रीड करना है, तो CN-1 C0 C1 C2 CN-3 CN-2, तब देखिए ये वाला कोड बना कि नहीं बना। CN-1 C0 C1 C2 CN-3 CN-2, और इट इज ऑल्सो कोड वर्ड। अगर है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि है ही, अगर ये भी एक कोड वर्ड है N-K का। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, N-K का मतलब है कि के मैसेज बिट्स हैं, तो कितने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर 4 बिट का मैसेज बिट है आपका, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 बिट का अगर मैसेज बिट है, तो कितने कोड वर्ड जनरेट होंगे? 2 to the power 4 16, और उसमें से कोई एक ये है। आप समझ रहे हो, कोई एक ये है। अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, फिर से देख लेते हैं। कोई एक ये है, C0 C1 C2 CN-3 CN-2 और CN-1, एक कॉम्बिनेशन है, कोई एक कोडवर्ड है। अब मैं अगर इसको एक बिट राइट शिफ्ट करता हूँ, तो जो पोजीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग, अगर जो 16 कोड वर्ड्स बने हैं इस मैसेज बिट से, अगर वो ये, उसमें से कोई एक ये बनता है, CN-1 C0 C1 C2 CN-3 CN-2, जो कि ये है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक साइक्लिक कोड है। इसी तरीके से एक बिट और अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, तो मेरे कर्सर पे ध्यान देंगे, तो ये CN-1 यहाँ आ जाएगा, CN-2 यहाँ आ जाएगा, और जब हम रीड करेंगे तो बनेगा आपका ये सेकेंड वाला कोड वर्ड। तो अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं, जब रोटेट करने के बाद अगर ये कोड वर्ड 16, जो मैंने एक एग्जांपल लिया था, कि अगर 16 जो कोड वर्ड आपके पास है उनमें से कोई मिलता है, तो हम कहेंगे, और सारे होने चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि ये एक साइक्लिक कोड है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कि किसी भी कोड को साइक्लिक कोड तब कहेंगे जब उसमें एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा और दूसरा साइक्लिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा, तभी हम कहेंगे कि वो एक साइक्लिक कोड है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब वही बात है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे किसी भी साइक्लिक कोड का। तो देखिए, सपोज वी हैव अ साइक्लिक कोड, अब हम मान के चल रहे हैं
कि जो ये है एक्स वो है वो एक साइक्लिक कोड है। ठीक है, तो ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी को भी एग्जिबिट कर रहा है और साइक्लिक प्रॉपर्टी को भी एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, सी नॉट सी वन सी टू सी एन माइनस वन, इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो एक कोड है लेकिन हम एक्सप्रेशन में कैसे ले आएंगे, तो इसके लिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एबव साइक्लिक कोड इज गिवन बाय एक्स पी। पी, जहां पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पी एक रिडंडेंट सॉरी एक डमी वेरिएबल कह सकते हैं, इसको इंडिटरमिनेंट भी कहते हैं। तो एक्स पी जो है सी नॉट पी टू द पावर जीरो, सी वन पी टू द पावर वन, सी टू पी टू द पावर टू, एंड इस तरीके से हम सी एन माइनस वन पी टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, एक पॉलिनोमियल में हम इसको जनरेट कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था आपको कि इसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से डिकोडिंग एफिशिएंट होता है। ठीक है, और एनकोडिंग भी अच्छी होती है। तो कोई भी साइक्लिक कोड को हम इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पे पी टू द पावर जीरो को हम वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी साइक्लिक कोड का वो कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब जैसे p इक्वल टू एन इनडिटर्मिनेट, और या कह सकते हैं कि एक डमी वेरिएबल, कॉन्सेप्ट क्या मैं आपको ये बताता हूँ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोड वर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, जो आपका साइक्लिक कोड है, अगर आप इसको पॉलिनोमियल में या इस एक्सप्रेशन में जनरेट कराते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोड वर्ड पॉलिनोमियल। कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि सपोज एक कोड वर्ड है जिसको हम साइक्लिक कह रहे हैं, x इज इक्वल टू 1011। क्लियर है, तो इसको हम पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है और इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी इस तरीके से करने की। देखो मैंने किया क्या है, ध्यान से देखिएगा। एलएसबी और एमएसबी मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे। इसको मैं कह रहा हूँ एमएसबी होता है ये, और ये एलएसबी होता है। ठीक है, कोई भी कोड वर्ड में ये एमएसबी और ये एलएसबी। मैं एलएसबी को पी टू द पावर जीरो से स्टार्ट करूंगा। क्लियर है, मैं एलएसबी से एलएसबी से पी टू द पावर जीरो स्टार्ट करूंगा। ध्यान से देखिए, ये वन है, इस वन कोफिशिएंट के साथ मैंने पी टू द पावर जीरो लिखा हुआ है। मॉडुलो टू एडर, एडिशन का सिंबल है बट होता है मॉडुलो टू एडर एक्सऑर। तो ये वन है, वन को मैंने पी टू द पावर जीरो से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये कोफिशिएंट सी नॉट पी नॉट है ना, तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं एलएसबी से शुरू शुरू कर रहा हूँ, तो एलएसबी आपकी वन है, वन को मैंने पी नॉट से मल्टीप्लाई किया मॉडुलो टू एडर। इस वन को मैंने पी टू द पावर वन से मल्टीप्लाई किया, इस जीरो को मैंने पी टू द पावर टू से मल्टीप्लाई किया, और इस वन को मैंने पी टू द पावर थ्री से मल्टीप्लाई करा, और आपको यही करना है। ठीक है, एलएसबी से स्टार्ट करना है आपको। क्लियर है, एलएसबी से। तो कैसे करेंगे, एलएसबी में पी टू द पावर जीरो और आगे बढ़ते हुए एमएसबी तक पी टू द पावर थ्री तक। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, यही करना है आगे कैलकुलेशंस के लिए। आगे क्या कॉन्सेप्ट है आप देखिए यहाँ पे, इसको मैंने क्या लिखा, मैंने अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये वन प्लस पी प्लस ये जीरो हो गया प्लस पी क्यूब है, दिख रहा है, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। वन प्लस पी टू द पावर वन या पी प्लस पी क्यूब लिखना चाहिए था, बट मैंने लिखा क्या है, पी क्यूब प्लस पी प्लस वन। ऐसा क्यों लिखा मैंने, पता है आपको? इसलिए लिखा है कि कहीं पे भी अगर इस तरीके से आपको कोई कोड वर्ड दिखेगा तो आप डायरेक्टली कैसे उसको एनकोड करेंगे। पी टू द पावर थ्री वन, पी टू द पावर जीरो की वैल्यू जीरो, पी टू द पावर वन का कोफिशिएंट वन, और वन का कोफिशिएंट वन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा बट एक बार आप समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके पास अगर कोई कोड वर्ड है, चाहे वो मैसेज भी ठीक क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आपका कोड वर्ड है तो आप एलएसबी से स्टार्ट करेंगे पी टू द पावर जीरो। क्लियर है, और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। लेकिन जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पी क्यूब प्लस पी प्लस वन क्यों लिखा, ये इस वाली चीज को यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि जब आप इसको एनकोड करना चाहें कि वो कोड वर्ड है क्या, तो पी टू द पावर क्यूब का कोड वर्ड कोफिशिएंट वन, पी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है नहीं तो जीरो, पी का कोफिशिएंट वन है तो यहाँ वन लिख लिया, और पी टू द पावर जीरो कोफिशिएंट वन है तो यहाँ वन लिख लिया। क्लियर है, तो जब आप इसको डायरेक्टली लिखना चाहेंगे तो वन जीरो वन वन लिख लेंगे और ये आपको मैच कर जाएगा। क्लियर है, तो यही करना है पूरे न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे तो यही करना है आपको। तो जब भी कोड वर्ड देगा तो एलएसबी से स्टार्ट करेंगे, और फाइनल आंसर लिखने के लिए आप हाईएस्ट बिट वाली पॉलिनोमियल जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखेंगे। ठीक है,
आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने भी बताया था कि मैसेज पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाएगा, सिमिलर वे में वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक मैसेज कोड वर्ड है जो कि के, मैंने बोलता ना एन कॉमा के में के बिट का है। तो अगर हम इसको एम नॉट से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट बिट के माइनस वन ही होगा क्योंकि के बिट का है। द मैसेज पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, फिर मैंने वही किया है, एक्सप्रेशन के लिए मैंने एम नॉट पी टू द पावर जीरो एम वन पी टू द पावर वन किया, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा तो एलएसबी से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये फाइनल हो जाएगा आपका क्योंकि पी टू द पावर जीरो को मैंने वन ले लिया है। और ये अगेन पी इज इक्वल टू एन इंडिटर्मिनेट या डमी वेरिएबल। ठीक है, जनरेटिव पॉलिनोमियल क्या होते हैं साइक्लिक कोड के लिए, आगे पढ़ा हुआ है आपने जनरेटिव पॉलिनोमियल लीनियर ब्लॉक कोड में। साइक्लिक कोड के लिए क्या होंगे ये देखते हैं। तो generative polynomial of cyclic code is represented by GP. It is used to generate cyclic code words from the message bit. Okay. The generation of code word polynomial can be represented as XP is equal to MPGP. मतलब अब आप देखो जनरेटिव पॉलिनोमियल आपके पास होगा, एमपी आपको जनरेट करना होगा, जैसे पॉलिनोमियल बताया था कैसे जनरेट करेंगे, एलएसबी से लेकर के एमएसबी तक। और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइक्लिक कोड जनरेट हो जाएगी एक्सपी। ठीक है, मैसेज सिग्नल पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, ऑब्वियस सी बात है वो लेस देन और इक्वल टू के होगा, क्योंकि मैसेज बिट कितना का है, के ही बिट का तो है। तो जो डिग्री होगी वो लेस देन और इक्वल टू के होगा। और मजे की बात यह है कि जीपी का जो पॉलिनोमियल डिग्री होगी वो एन माइनस के। और आप बताओ जरा, एन कॉमा के लीनियर ब्लॉक कोड जब हम पढ़ते थे तो एन माइनस के क्या होता था, एन माइनस के क्या होता था, पारिटी बिट के नंबर ऑफ बिट्स होते थे। तो ये कह सकते हैं कि जो जीपी का जो पॉलिनोमियल का डिग्री है वो पैरिटी बिट के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जीपी हमारा जनरेट होगा, एमपी और जीपी दोनों जो प्रीवियस एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से जनरेट होते हैं, जीपी इस तरीके से लिखे जाते हैं जीपी। ठीक है, सो द प्रीवियस एक्सप्रेशन जो अभी आपने देखा यहाँ पे जीपी का, the previous expression of the generative polynomial is quite useful by realizing the encoder for the cyclic code. तो जब मैं आपको एनकोडर डिजाइन करवाऊंगा, आगे के लेक्चर्स में आएंगे, जब मैं आपको एनकोडर डिजाइन करवाऊंगा तो इस इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे कि जब बिना जनरेटिव पॉलिनोमियल के आप जो आपके एनकोडर है साइक्लिक कोड का वो जनरेट नहीं होगा, इसी की हेल्प से ही जनरेट होता है एक्चुअली। ठीक है, other point about the generative polynomial is that the degree of the, जो भी मैंने बताया, degree of the generative polynomial is equal to the number of the parity bits in the code word. ठीक है, तो अभी हम यहीं तक रुकते हैं, आगे हम कुछ और अच्छे चीजें देखेंगे, सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आई हो कि कैसे पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में यही इंपॉर्टेंट है कि आप साइक्लिक कोड क्या होते हैं, उनमें दो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करनी चाहिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी और साइक्लिक प्रॉपर्टी। किस तरीके से राइट शिफ्ट हो रहा है तो एक अनदर कोड वर्ड बन रहा है, अगर ये दो प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं तो वो साइक्लिक कोड है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे जनरेट करेंगे उसके लिए मैंने प्रॉपर आपको दिखाया कि अगर कोई कोड है तो उसको एलएसबी से एमएसबी तक कैसे लिखेंगे और कैसे पॉलिनोमियल जनरेट होगा, और जनरेटिव पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका यूज कहाँ पे है। तो आई होप आपको ये तीन चार पॉइंट्स जो आज बताए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।